भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ और उसके बाद आरती कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। 6:55 का वक्त था, किसी भी पल आरती शुरू होगी। अभी इस समय पूजा की जा रही है। पूजा के बाद शंखनाद होगा और उसके बाद आरती की लौ जलाई जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कमांडोज ने पूरे इलाके को घेर रखा है। आम लोगों को काफ़ी पीछे रखा जा रहा है और सरयू का घाट और आज महाआरती कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। हेलो, हाँ, अभी नहीं किया हुआ। हाँ ठीक है, खड़ा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए, लेकिन अब खुद सरसंघचालक मोहन भागवत यहाँ पर मौजूद हैं और उनके कर कमलों द्वारा यहाँ पर सरयू, मां सरयू की आरती होगी और उस महा आरती में शामिल होने के लिए तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर साधु संत मौजूद हैं। मोहन भागवत आरती की शुरुआत कर रहे हैं। पहले सरयू मां को पुष्पांजलि अर्पित की गई, तिलक लगाया गया। तमाम विधि विधान के साथ अब आरती का आरंभ होने जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सरसंघचालक मोहन भागवत वहां पर मौजूद है। आज बड़ा खास दिन न सिर्फ अयोध्या के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। कोशिश ये की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, दूरी बना के रखी जाएगी, लेकिन बावजूद उसके मास्क बहुत सारे लोगों ने लगाए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिसकर्मी पीछे भी दूरी बनाने की दरखास्त सब लोगों से कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आस्था हर चीज से बड़ी, आस्था हर चीज से बड़ी है, यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में अपने कैमरामैन को कहेंगे कि एक झलक भीड़ की दिखाएं, यहाँ पर किस कदर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। माता की आरती की शुरुआत हो चुकी है।
बोलिए फिर भी काम कर रहा आप नहीं कर रहा हूँ क्यों हिला रहा काम करना तो आपको अच्छे से करना ऑटो पे भागवत जी के बनाओ भागवत जी पीछे कर दो आगे बढ़ाओ हाथ मत डालिए आप क्या कर रहे हो चैनल पे निकल रहा है हमारे चैनल पे भी निकल रहा है महाराज जी का और घुस रहा है फिर जा पानी में कौन सा सुना है ब्लैक वाला
आराम से जान है तो जहान है। आपको जगह चाहिए, हम अभी तो समझा।
अरे सर अपना सर देखिएगा थोड़ा सा। भैया हट जाओ। इस वक्त आप देख सकते हैं सरयू नदी के घाट पर एक महाआरती का आयोजन किया गया था और इस महाआरती में खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत जो थे वो शामिल हुए और उसके बाद तमाम अगर अयोध्या की बात करें तो तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद है, लेकिन भीड़ बहुत है यहाँ पर। भीड़ लाखों हजारों की तादाद में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। आपसे पुजारी जी आपसे समझना चाहेंगे इस आरती का कितना महत्व और आज की आरती का कितना महत्व, क्योंकि भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा हुआ। देखिए, आरती का महत्व तो नित्य का है और उस महत्व का वर्णन नहीं किया था कि जो आज का महत्व है उस महत्व का वर्णन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आज जो आनंद है अंदर से, जो प्रसन्नता है पूरे भारत में पूरी दुनिया में है। और इस आरती का महत्व तो ऐसा है कि आरतिक्यम पुनर्जन्मात् न विद्यते, कहीं जो एक बार दर्शन कर लेता है आरती का उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। आवाज का जो क्षण है, आज हमारे प्रधानमंत्री अपने कर कमलों द्वारा भूमि पूजन किए हैं, शिलान्यास किए हैं और उसका क्या महत्व है उसको कैसे वर्णन किया जाए वो हृदय से उद्गार नहीं हो पा रहा है। एक बार बोलिए रामचंद्र भगवान की। 500 वर्षों से जिसका इंतजार था, हम लोग 5वीं पीढ़ी से यहाँ पर हैं और बाबा दादा बताते हैं कि ये लड़ाई चल रही थी, कितनी बार हिंदुओं का संहार हुआ, कितनी बार क्या क्या हुआ, बड़े अत्याचार हुए, हम लोगों के साथ बड़े अत्याचार हुए, लेकिन वह प्रभु श्री राम और वह श्री नरेंद्र मोदी और वह श्री योगी और वह इस देश की जनता बहुत परिश्रम, आज जो हमारे श्री मोहन भागवत जी आए हुए हैं, हम छोटे से जानते हैं जो संघर्ष आपने किया, श्री अडवाणी जी ने किया, अशोक सिंघल जी ने किया और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शहीद हो गए। हमारे मोहल्ले के 4 लोग शहीद हो गए, वासुदेव गुप्ता, नारायण गुप्ता, ये सब शहीद हो गए और उसका आज फल हम लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है कि बहुत प्रसन्नता है कि मंदिर बन रहा है और हम लोग अपने आंखों से देख लेंगे, भगवान की इच्छा है और सभी पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। आज अयोध्या में महादिवाली का दिन है, कल छोटी दिवाली थी, आज महादिवाली है। दिवाली अपने तय समय पर आएगी, लेकिन आज अयोध्या में बड़े पैमाने पर दिवाली मनाई जा रही है, बहुत खुशी का दिन है। क्या भाव है इस समय आज की दीपावली का? वही भाव है जो उस दीपावली का भाव था उस समय जब भगवान लंका विजय करके, रावण का वध करके, समस्त राक्षसों का नाश करके अयोध्या आए थे, तो दीपावली मनाई गई थी। आज हमारे भारतवर्ष में, विश्व में जितने भी सनातन धर्म के विरोधी रूपी राक्षस थे उनका नाश हुआ, इसलिए दीपावली मनाई जा रही है। और साथ ही साथ अगर सरयू की महिमा की बात करें, अयोध्या की बात करें, एक भजन भी बन गया है, सरयू का किनारा हो, अयोध्या नगरी हो, इस तरीके से क्या महत्व है सरयू नदी का? माँ सरयू जी भगवान के नेत्रों से निकली हैं। गंगा जी का महत्व अपनी जगह पर है, गंगा जी बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए अर्चनीय वंदनीय है, लेकिन गंगा जी का पदार्पण भगवान के नक्शे हुआ जैसा आपको विदित होगा, और माँ सरयू जी का पदार्पण भगवान के नेत्रों से हुआ है। जिस समय भगवान ने
बलि को छल करने के लिए अपने पग को बढ़ाया था, तो ब्रह्मा जी के पास जो 3 लोग को नापा, तो ब्रह्मा जी के स्वर्ग में जब पहुंचा भगवान का चरण रुक के ब्रह्मा जी ने रख लिया, वो गंगा जी हैं। लेकिन जो भगवान भक्तों के ऊपर अति द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो कभी कभी आपके नेत्रों से प्रसन्नता से भी आंसू निकलते हैं। तो करुणा रूपी प्रसन्नता पूर्वक जो आंसू भगवान के नेत्रों से निकले वो मां सरजू जी हैं, जिन्हें नेत्रजा कहा जाता है। और वशिष्ठ जी के द्वारा इस पृथ्वी पर आई, इसलिए उन्हें वशिष्ठिजा कहा जाता है, क्योंकि वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी हैं ये, और गंगा जी को भागीरथ जी लाए हैं। तो आप स्वयं विचार करिए, चरणों से निकला हुआ जल क्या पूरा मस्तक पर धारण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, ये संतों का मानना है। और नेत्रों से निकला हुआ जल मस्तक पर जा सकता है। वो मां सरजू हैं, जो आह्लादनी हैं, पूरे विश्व का, सारे संसार का कल्याण करने वाली हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय है, इनको राम प्रिया भी कहा जाता है। अगर हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी में वो ताकत होती है, भगवान के अंग संग रहते हैं, भगवान को भी उनकी ज़रूरत रहती है और भगवान के आराध्य हैं, भगवान उनके आराध्य हैं। हनुमानगढ़ी की क्या महिमा है, हनुमानगढ़ी की क्या अहमियत है अयोध्या में? अयोध्या में हनुमान जी राजा हैं। जिस समय भगवान राम लंका अयोध्या से स्वर्ग को जाने लगे, तो हनुमान जी को भी सबको लेके जाने लगे। सब लोग जिन्हें अच्छा हमारे साथ चलो, तो हनुमान जी ने कहा भगवान से, क्या मुझे वहाँ पर आपका कीर्तन मिलेगा, आपका भजन मिलेगा, आपकी सेवा मिलेगी? तो भगवान ने कहा नहीं, वहाँ तो सब लोग बराबर हैं, लेकिन प्रभु मुझे ऐसा स्वर्ग, ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे ही पृथ्वी मृतलोक में रहना है और आपके नाम का गुणानुवाद करना है। तो भगवान ने कलयुग का राजा हनुमान जी महाराज को बनाया। जैसा आप जानते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हमारे हनुमान जी महाराज कलिकाल के राजा हैं, कलयुग के राजा हैं। अभी भी वर्तमान में राजा रूप में हनुमान जी महाराज निवास कर रहे हैं। सहारा समय के माध्यम से हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। इस समय लाइव हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। आपसे चलते चलते ये भी समझना चाहेंगे, कितने भव्य मंदिर की कल्पना की है और कब तक मंदिर का निर्माण पूरा होगा? और कोरोना काल जो चल रहा है उसमें अभी भक्तों की तादाद कम है। अगर कोरोना काल ना होता तो आज लाखों करोड़ों की तादाद होती है अयोध्या में। सर, प्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सहारा समय को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जितने चैनल वाले आए, मीडिया वाले आए, सबको धन्यवाद, क्योंकि आज जो साक्षी बने, आपको स्वयं विदित होगा, लगभग 500 वर्षों का इतिहास रहा। कितने महाराजाओं ने, कितने भक्तों ने, कितने संतों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, लेकिन इस उत्तम समय का दर्शन न कर सके। तो आज सहारा समय इस उत्तम समय का दर्शन कर रहा है, तो इससे बढ़कर के और भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। इस क्षण को जो देख रहा है वो परम पुनीत है, अविस्मरणीय है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मंदिर की भव्यता के बारे में थोड़ा सा बताओ। निश्चित रूप से बहुत सुंदर बनेगा, जिसकी कोई कल्पना की नहीं जा सकती। विश्व का पहला मंदिर होगा श्री राम मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर भक्तों की लगातार लंबी कतारें लगी हैं, पुजारी भी मौजूद थे जिन्होंने आरती की है और समझना चाहेंगे। आप आइए, क्या भाव है इस समय यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं? अरविंद सिंह। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से भाव आ रहे हैं? आज दिवाली का दिन लग रहा है, इतनी रौनक तो दिवाली पर दूसरे शहरों में नहीं दिखाई देती जितनी आज दिखाई दे रही है अयोध्या में। आज तो दीपावली नहीं, देव दीपावली है। और 28 साल का हमारा सपना ये सच हुआ है। हमने कार सेवा से शुरू किया था, शिला पूजन शुरू किया था, मन में एक सपना था, एक ऐसा भगवान भव्य श्री रामचंद्र जी के मंदिर का आज शिलान्यास हुआ है। हमारे जीवन का सपना पूरा हो गया। पूरा अयोध्या, पूरी अवध, पूरा भारत, पूरे भारतवर्ष के वंशी सब देव दीपावली नहीं, देव दीपावली। ऐसा लग रहा है त्रेता युग वापस आ गया है। कण कण, रोम रोम, रग रग हम लोग का प्रफुल्लित है, प्रसन्न चित्त है और एकदम हम लोगों के पास शब्द नहीं है किन शब्दों में कहें। ऐसा लग रहा है भगवान राम का भव्य मंदिर का जो आज निर्धारित हुई है, शिलान्यास शुरू हुआ है। निश्चित तौर पे हम लोगों का ये विश्वास है, एक विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ बनेगा और भाईचारे का जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो विजन था, जो उनकी थीम थी, राम राज्य आज वापस आया है, धरती पर उतर आया है। यह देखिए राम राज, सर्वधर्म भाव राम राज अयोध्या में, रग रग में, गली गली, कूचे कूचे में, हर व्यक्ति के मन मन में राम राज आ गया है। आऊंगा आपके पास, आप जब तक लड्डू खत्म करिए अपना, क्योंकि आपकी आधी बात समझ में नहीं आ रही है। समझना चाहेंगे आपसे कितना लंबा संघर्ष रहा और आज एज अ कार सेवक, आपने उस समय बताया था कि आप कार सेवक के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। कितनी खुशी हो रही है और कितना आनंदित हुए आज आप इस ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इसी से कार सेवकों को रामलीला ग्राउंड पे जाना था और वहाँ एकत्रित होना था। और जिस तरह से भगदड़ मच गया, उस भगदड़ में लाशें ही लाशें गिरी हैं। कितनी लाशें गिरी आपको मैंने कल भी बताया था कि ऑफिशियल फिगर्स सिर्फ 16 की थी। आप इमेजिन कर सकते हैं 16। जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग में जो किस्सा हुआ था
वो किस्सा यहाँ पे फीका पड़ जाता। जिस तरह से सबको दबा दिया गया, 2 लाख में इतनी खुशी जिस थी पूरे यूपी में, जिसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था कि कार सेवक अंदर ना आ सके। ये सरयू तट पार कर करके, स्विम कर करके, तैर कर करके लोग आए हैं किस तरह से। और जिस तरह से कोठारी बंधु वहां पे चढ़ के बाबरी मस्जिद पे उन्होंने भगवा, उसका बदला लिया गया, घर से खींच के निकाला गया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि अगर हनुमानगढ़ी गए हैं तो वहां पे आप शहीद गली में एक बार जाइए। मेरे आंसू टपक गए थे जब वो पोस्ट कार्ड की बात आई थी, जो पोस्ट कार्ड राम और शरद ने भेजा था अपनी बहन को पूर्णिमा। बहुत लंबा संघर्ष रहा, लेकिन अगर आज की बात करें, अब आज जो है राम मंदिर शिलान्यास हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा। अब इस समय क्या भाव है, कैसा लगा आपको आरती, महाआरती करके, और इस समय जो अयोध्या में जगमगाहट है, इस घर की पहचान है? नहीं, मैं कोर्ट में था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सुना हूँ कि बलिदान की बात आई है। आज योगी जी ने कहा है कि जो बलिदान है, एक जैसे आपने शहीद स्मारक बनाया, उस तरह से अगर एक स्मारक बन जाए जिसमें कि जितने कार सेवक जो उस घटना में शहीद हुए हैं, उनका नाम, उनको शहीद का दर्जा मिल जाए, यही मेरी जो है यही इच्छा है। अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत है हिंदुत्व की लड़ाई। जो हिंदुत्व कमजोर हो गया था, टुकड़े हो रहे हैं, राजनेता कर रहे हैं उसकी, और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे योगी जी ने और मोदी जी ने सबको एक साथ लाके खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया। ये बताया जा रहा था कि उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें मंदिर का जो अपहरण है उनका बहुत नीचे चला गया है, 8वें-9वें नंबर पर आ गया है, लेकिन हुई है नाम रची राखा, ओ करी करत बढ़ावे शाखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री, और खुद उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास किया। एक भव्य तरफ अब बढ़ रही है अयोध्या, जो कि विश्व में सबसे सुंदर हो सकता है। एक बड़ी प्रतिमा भी बनेगी सरयू के घाट पर, 251 मीटर की। इस संबंध में मुझे ये कहना है, भगवान रामचंद्र जी जो हुई है सोई जो राम रच रखा। भगवान राम ने रचा, मोदी जी के रूप में, अपने दूत के रूप में मोदी जी को भेजा, और अपने मंदिर का मोदी जी के हाथों से आज शिलान्यास कराया, और अयोध्या का उद्धार हुआ। जो अयोध्या 500 वर्षों से तमाम मुकदमों में, तमाम झंझावातों में, तमाम हिचकोले ले रही थी, अयोध्या को आज नया रूप मिला है। तमाम विकास होगा पूरे अवध क्षेत्र का। अयोध्या जो राजधानी है, जो अवध की भगवान रामचंद्र की राजधानी थी, उनका राज्याभिषेक हुआ था यहीं पर, वह पूरा मूर्त रूप देने के लिए आज ऐसा लग रहा है भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं मोदी जी और योगी जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भेज करके अपने मंदिर का शिलान्यास कराया। और रामचंद्र जी की इच्छा है, भगवान रामचंद्र जी की इच्छा है कि एक भव्य मंदिर उनका बने, और पुरानी राजधानी जो विक्रमादित्य जी ने बनवाई थी, जो रामचरितमानस में उल्लेख है, वह राजधानी अब मूर्त रूप लेगी आने वाले 3 सालों में, और असली राम राज्य आएगा, राजधानी बनेगी, मंदिर बनेगा। योगी जी को अपने प्रतीक के रूप में भेजा है भगवान रामचंद्र जी ने। हनुमान जी जो यहाँ के राजा हैं, हनुमान जी का दर्शन करके, उनसे अनुमति लेकर के उन्होंने आज शिला पूजन किया है। कसम भी पूरी होती है। पहले कार सेवकों का नारा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब नारा चेंज हो गया, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर यहीं बनाया है। इस संबंध में मुझे ये कहना है, जो कार सेवकों ने जो नारा दिया था, जो 28 साल का, 30 साल का जो नारा सन 90 से चल रहा था, आज वह जो नारा दिया था, मंदिर, लोग कहते थे कि मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज तारीख नहीं बताई गई, आज मंदिर की शुरुआत कर दी गई। उस नारे का असली प्रतिरूप आज दिखाई पड़ा है। और श्रद्धांजलियों, जय, जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। अयोध्या धाम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, सीता जी की, हनुमान जी की, जय श्री राम। चलिए, ये सभी लोग जो घर पे बैठे हैं, जो यहाँ कोरोना के चलते, कोरोना महामारी के चलते यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं अयोध्या, उनके लिए सहारा समय सीधी तस्वीरें पेश कर रहा है। यहाँ पर कितनी रौनक है अयोध्या में देखा जा सकता है। यहाँ पर कोरोना के बावजूद यहाँ पर लोगों ने मास्क जरूर लगा रखे हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं। दिवाली का सा माहौल हो रखा है। हमारे साथ हमारे एडिशनल ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी भी मौजूद हैं, जो लगातार अयोध्या में दौरे पर हैं और लगातार कवरेज पर भी निगरानी रखे हुए हैं। रमेश जी, किस तरीके से आप देखते हैं आज की महाआरती को, और क्या कुछ तैयारियां, कितनी बड़ी तैयारियां की गई प्रशासन की तरफ से, मंदिरों की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं भूपेश जी आपको इस बात के लिए कहता हूं कि आज हम सब लोग
का भाग्य है कि आज हम इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं और मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। ये इस सदी का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इस सदी की सबसे बड़ी घटना है जो राम मंदिर का आज शिलान्यास हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है ये सरयू नदी के किनारे भगवान भास्कर की कृपा से एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो रही है। और आज जय श्री राम के नारे आप लगा रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा जय सिया राम। आज उन्होंने हिंदुत्व की जो बात थी, हिंदुत्व को नहीं पूरे विश्व को एकता में पिरोने की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो माताएं हैं वो हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने जय सिया राम का नारा दिया। तो हम लोग भी आज इस मंच के माध्यम से ही कहना चाहिए जय सिया राम। और सरयू नदी का किनारा है, ऐतिहासिक क्षण है, इसके आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं। और जब भी ये इतिहास लिखा जाएगा हम लोग इस अद्भुत कार्यक्रम को याद करेंगे। भूपेश, किस तरीके से आप दिल्ली से आप आए हैं, किस तरीके से, अच्छा अयोध्या के ही हैं आप समझना चाहेंगे आपसे कि कितने भाव आ रहे हैं और इस महाआरती के क्या मायने हैं, शिलान्यास के क्या मायने हैं अयोध्या वासियों के लिए, देशवासियों के लिए? अयोध्या वासियों के लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है। और यहाँ अब इस शिलान्यास से अब इस अयोध्या का दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। जैसा कि अभी मोदी जी ने कहा है कि अर्थतंत्र यहाँ और बढ़िया हो जाएगा। तो यही मान लीजिए कि अयोध्या का विकास बहुत तेजी से होने वाला है और देश के सबसे बड़े 10 नगरों में से एक होगा जो है। चलिए, तन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे लगातार कई दिन तक बातचीत होती रही है और चौपाइयाँ और सुंदर पंक्तियाँ आप बताते रहे हैं। सरयू माँ सरयू की आरती हुई है और आज के दिन अब शिलान्यास हो चुका है, मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 2 से 2.5 साल के अंदर भव्य मंदिर बनेगा, ये बातें सामने आ रही हैं। आज क्या कहेंगे आप? बस प्रभु नाम की अयोध्या, प्रभु नाम की अयोध्या, सुख धाम की अयोध्या, हुई है जग में जगमग सिया राम की अयोध्या, हुई है जगमग जग में सिया राम की अयोध्या। ये वो अयोध्या है, आज पूरे देश में दिव्य दीपावली हो रही है। तो आस्था की बात करता हूँ प्रभु श्री राम के चरणों में कि राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है, राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है, राम मेरे अंतस की ज्योति है, प्रकाश है, और राम ही नहीं तो ये सांसें किस काम की। मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या प्रभु राम की, मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या प्रभु राम की, मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या प्रभु राम की। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, दिनेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ आप कभी परिचय लेंगे। निशु भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये भजन सुना रहे हैं इस समय सरयू के तट पे। देखते हैं इनके मन में क्या भाव है। भाई हम तो आज यही कहेंगे क्योंकि आज शिलान्यास हो गया है तो वो खुशी हमसे मतलब बिल्कुल सही नहीं जा रही है और हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने भाव को किस प्रकार से व्यक्त करें, भजन के माध्यम से करेंगे। धर्म मर्यादा का नाम ही श्री राम है, इस जग में यश कीर्ति जिसकी अभिराम है। धर्म मर्यादा का नाम ही श्री राम है, इस जग में यश कीर्ति जिसकी अभिराम है। राम पे प्रश्न कोई न करना, राम ही सत्य है, सत्य ही राम है, राम ही सत्य है, सत्य ही राम है। जिसने हमको सिखाया ये जीवन है क्या, जिसके चलते ये मानव है मानव यहाँ। जिसने हमको सिखाया ये जीवन है क्या, जिसके चलते ये मानव है मानव यहाँ। मेरा जीवन अब उनके ही नाम है, राम ही सत्य है, सत्य ही राम है, राम ही सत्य है, सत्य ही राम है। राम बोलो राम सिया राम, जय जय राम। राम बोलो राम सिया राम, जय जय राम। सरयू का तट है और एक भजन आप सरयू नदी माँ सरयू नदी पर आप गाते हैं, अभी उनकी आरती हुई है, उस पर सुना दीजिए। सरयू का किनारा हो। बिल्कुल सरयू का किनारा है, निर्मल जलधारा है। सरयू का किनारा है, निर्मल जलधारा है। बन रहा है राम जी का मंदिर, संकल्प हमारा है। बन रहा है राम जी का मंदिर, संकल्प हमारा है। के लिए क्या कहना है? सीता बात की जाए, यहाँ तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। मानने वाला मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी का
चलिए, हमारे साथ निरुपमा जी भी मौजूद हैं, जानी मानी कवित्री हैं, और इनसे भी समझना चाहेंगे किस तरीके के भाव। आप लगातार बेहतरीन कविताएं सुनाती हैं, भगवान राम के प्रसंग सुनाती हैं, इस समय क्या भाव? सर, आज 500 वर्षों की तपस्या का अंत हो गया है। आज ऐसा लग रहा है कि सच्ची स्वतंत्रता मिल गई है। हमारे रामलला के स्थल का भूमि पूजन हुआ है। हर व्यक्ति के अंदर उल्लास है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हुजूम, जिसके भावनाएं गगन को छू रही हैं। 2-4 पंक्तियों में मैं कवित्री निरुपमा श्रीवास्तव अपने भाव रखना चाहूँगी कि 500 साल के बाद आज़ाद हो, 500 साल के बाद आज़ाद हो, राम जी की धरा मुस्कुराने लगी। 500 साल के बाद आज़ाद हो, राम जी की धरा मुस्कुराने लगी। और स्वप्न साकार होने लगा संतों का, स्वप्न साकार होने लगा संतों का। सरयू मैया सिया राम गाने लगी, सरयू मैया सिया राम गाने लगी। राम जन जन के दिल में समाहित हुए, राम जन जन के दिल में समाहित हुए। भूमि पूजन से नगरी सुवासित हुई, भूमि पूजन से नगरी सुवासित हुई। पियरी पहने वो खुद को सजाने लगी, पियरी पहने वो खुद को सजाने लगी। राम की ये धरा मुस्कुराने लगी, सरयू मैया सिया राम गाने लगी। और इसी के साथ भगवान जब राम वापस आए थे 14 बरस के वनवास के बाद, तब भी ऐसा ही माहौल बताते हैं, इसी तरीके का माहौल था, दिवाली का माहौल था। तो उस समय उस भाव को लेकर और आज के दिन को लेकर अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में कुछ भाव आ रहे हो, कुछ और आपके पास हो? प्रभु श्री राम उस समय जब आए थे तो दीपावली मनाई, तो कहा गया था कि वन से राम इसी दिन आए, वन से राम इसी दिन आए, घर घर सबने दीप जलाए। सेम वही स्थिति आज है। भगवान प्रभु राम के ऐसा लग रहा है कि वो हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो कहना है कि देखेगी दुनिया एक दिन, देखेगी दुनिया एक दिन, इस धाम का मंदिर विश्व में सबसे सुंदर होगा प्रभु राम का मंदिर। ये वो धरती है, ये विश्व में सबसे सुंदर होगा प्रभु राम का मंदिर। निरुपमा जी कुछ बोलना चाह रही हैं? जी हाँ, अयोध्या के भाव आज इस पंक्तियों में कि सजी है देखो अयोध्या आज, सजी है देखो अयोध्या आज, हुआ है भूमि पूजन का काज। अयोध्या झूम रही है, अयोध्या झूम रही है, अयोध्या झूम रही है, अयोध्या झूम रही है। दीप का उत्सव चारों ओर, दीप का उत्सव चारों ओर, खुशी का नहीं है कोई छोर, खुशी का नहीं है कोई छोर। 500 वर्षों का संकल्प, 500 वर्षों का संकल्प लगा है, सदयुग का ये कल्प, गगन छवि चूम रही है, अयोध्या झूम रही है, गगन छवि चूम रही है, अयोध्या झूम रही है। जय श्री राम, जय सिया राम। अयोध्या झूम रही है। और हमारे एडिशनल ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी जी भी मौजूद हैं। रमेश जी, अगर प्रशासन की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई योगी प्रशासन ने। चारों तरफ चाक चौबंद इंतजाम थे, ड्रोन तक से पूरे शहर पर नजर रखी गई थी, सीमाएं सील कर दी गई थी। क्या लगता है कि प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी? भूपेश जी, जैसे कहा हमने कि सदी का सबसे बड़ा आयोजन था, ये सदी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, ये सरयू नदी के किनारे आप खड़े हुए हैं, सरयू नदी की पवित्रता के बारे में कहा जाता है, इसका जलार्पण या इसे स्नान करने से ही मोक्ष प्रदान होता है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सरयू नदी के किनारे भगवान भास्कर की कृपा से एक ऐतिहासिक दिन है, एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रशासन के लिए जहाँ चुनौती थी, जहाँ VIP आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ इस कार्यक्रम में आ रहे थे, मोहन भागवत जी आ रहे थे, तमाम VIP आ रहे थे, उनको जहां रुकवाने की जिम्मेदारी थी, वहीं पर इस अयोध्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना आ पाए। कोरोना की महामारी को देखते हुए प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि कोई लोग अयोध्या में ना आ पाए। इसके लिए ये भी एक बड़ी चुनौती थी। सुरक्षा की
चुनौती थी, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना आ पाए, वरना भूपेश जी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्रशासन की इतनी बड़ी चौक चौबंद व्यवस्था ना होती, इतना निर्देश, आज इसी स्थान पे आपको करोड़ों लोग दिखते, संभाले नहीं सकते। तो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए चुनौती थी और एक बहुत बड़ा, एक सदी का सबसे बड़ा आयोजन बिना किसी वाद विवाद, बिना किसी डिस्टरबेंस के आज समाप्त हो गया है। एक ऐतिहासिक आयोजन का समापन हुआ है। मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की और कोई नहीं होती। चलिए, ये शीतला माता मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज महाआरती हुई है और भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास रखी गई है। कितना बड़ा दिन, कितना पवित्र दिन, और सरयू के घाट पर हम खड़े हैं। इस समय आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। आज बहुत खुशी का दिन है। आज भगवान का शिलान्यास हुआ है दरबार में। और चलिए, आप जानना चाहेंगे? आप यही अयोध्या से मैं पंक्ति पढ़, सुहाना दिन ये आया है, सुहानी है, आया है, जन्मभूमि के पूजन की घड़ी शुभ आज आई है, जन्मभूमि के पूजन की आज आया है। जय श्री राम जी। अंतिम पंक्तियों से चाहूंगी कि यह छवि ऐसी अयोध्या की बन जाए कि खुशियों का पल आज यहाँ साकार हुआ, खुशियों का पल आज यहाँ साकार हुआ, सिया राम में ये सारा संसार हुआ, सिया राम में ये सारा संसार हुआ। सदियों बाद ये भूमि पूजन की बेला का, सदियों बाद शिलान्यास की बेला का, विश्व पटल पर सपने का सत्कार हुआ, विश्व पटल पर सपने का सत्कार हुआ। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, अपने भाव प्रकट करेंगे। आपसे सरयू का किनारा है, आप लगातार भजन और कई दिनों से गा रहे हैं। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं और समझना चाहेंगे आपसे? एक हफ्ते पूरे हो गए। मैं एक हफ्ते से परमानेंट, क्योंकि मैं भजन गायक हूँ और यहाँ पे मैं अयोध्या में ही रहता हूँ, तो मैं परमानेंट एक हफ्ते से आ रहा हूँ और भजन गा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतनी खुशी है जब से ये शुरुआत हुई है कि हाँ, मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और यहाँ पे भूमि पूजन होगा, तब से हमारे मन में जो उल्लास है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुना दीजिए भजन या चौपाई भगवान राम। मैं तो भगवान राम के लिए ये कहूँगा कि जो आज यहाँ पे जन्मभूमि का जो हुआ है शिलान्यास, हमको तो लगता है एक बार फिर से प्रभु श्री राम का जन्म हो गया है और दीपोत्सव 3 दिन से लगातार चल रहा है, तो हम तो उनके जन्म के लिए ही गाएंगे। अरे राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, मोहर लुटावे, हाँ मोहर लुटावे, खुश है सरजू मैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, आज जन्मे हैं, आज जन्मे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, माता कौशल्या ठुमका लगावे, ठुमका लगावे जी ठुमका लगावे, अरे खुश हैं सरजू मैया है वध में जन्मे बाजे बधैया। आप बताइए कि जब रावण को मार दिया था भगवान ने, उसके बाद भगवान पुष्पक विमान से वापस आए थे और जो उस समय था, उस समय उससे कहीं बढ़कर के आज का अवसर है, वह 14 वर्ष का वनवास या 500 वर्षों का वनवास खत्म हुआ है। 14 वर्ष प्रतीक्षा थी, एक समय था निर्धारित, लेकिन आज जाने कितने विवादों का खंडन करने के बाद या आज जो घड़ी आई है चिर प्रतीक्षित, हमें तो लगता है हम सतयुग में पहुंच गए, त्रेता में पहुंच गए। उस पल के एक एक पल को हम जी रहे हैं और हर व्यक्ति, हमें लगता है कि यह जन्मों का फल है कि आज हम सरयू मैया के तट पर है। जन्मों का फल है कि आज हम सरयू मैया के तट पर हैं। तनाजी चलते चलते आपसे 2 लाइन। देखिए, प्रभु श्री राम के लिए उनके नाम की महिमा का गुणगान करता हूँ, और जो लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे उनके लिए मैं कहूँगा कि मुंह का अच्छा प्रयोग करो, यानी माउस का गुड यूज करो। पंक्तियों के माध्यम से 6 पंक्ति कविता देना चाहता हूँ कि माउस का गुड यूज हुआ,
माउथ का दीदी बूंद मिली है स्वाति की जब माउथ का गुड यूज हुआ, बूंद मिली है स्वाति की जब माउथ का गुड यूज हुआ, सीप के अंदर एक मोती का जीवन भी महफूज हुआ। और माउथ का गुड यूज करो जीवन बीतेगा मस्ती में, माउथ का गुड यूज किया था सूरदास ने भक्ति में, और माउथ का गुड यूज किया तो मीरा ने घनश्याम कहा, और माउथ का गुड यूज किया तोते ने सीताराम कहा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस समय हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन जल्द हमारा हस्तक्षेप एक ब्रांड शो जल्द से उसको लेकर हमारे CEO एंड एडिटर चीफ उपेंद्र राय आएंगे। तब तक के लिए फिलहाल इजाज़त, हमको इजाज़त दीजिए। सारा समय पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सहारा प्रणाम।